सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आपकी मंडे मॉर्निंग उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुई है जितनी मेरी। और मेरी एक्साइटमेंट किस लिए थी? इसलिए क्योंकि मैं आज ओवर स्लीप कर गई। और किस तरह इस वक्त हम लोगों ने आपके साथ मुलाकात करी है, इसको पूछे ना। और किस तरह जल्दी जल्दी मेरे सर के अंदर पिने विने लगी हैं, फास्ट सब कुछ हुआ है। काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक आज सुबह एकदम से एक शौक था टू वेक अप एट एन अर्ली टाइम। मैं उन लोगों के अंदर शुमार होती हूँ। सब लोगों के ऑफिसेज जो हैं वो वापस इस टाइम पर खुल गए हैं। आदत नहीं थी ना, हमें रिलैक्स्ड रमज़ान टाइमिंग की आदत थी, तो वापस टू गेट इनटू द रूटीन वाज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। एंड स्पीकिंग ऑफ रूटीन्स, हमारा भी आज का जो शो है वो रूटीन के बारे में। और वापस अपने आप को रमज़ान के बाद, पोस्ट रमज़ान, अपने आप को खाने पीने की रूटीन, आपको सब कुछ बदला है। स्लीप साइकिल, वर्कआउट करना, हर तरीके की हर चीज़ बदल गई है। तो वी नीड टू गेट बैक इनटू दैट रूटीन। वो किस तरह करना है? इंटरेस्टिंगली इनफ सब लोगों के जिन जिन ऑब्वियसली आज सबके ऑफिसेज खुले हैं, तो सब लोगों के जो ऑफिसेज हैं वो डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। मैंने आज ये सुना कि अपेरेंटली बहुत सारे दफ्तरों के अंदर फ्री पूछे बगैर कॉफ़ी दी जा रही है। सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं उस दफ्तर का नाम नहीं ले सकती वरना गलत हो जाएगी बात, बट मेरा दफ्तर नहीं। रेस्ट अश्योर्ड, मुझे फ्री कॉफ़ी नहीं मिली, मुझे हर रोज़ फ्री चाय मिलती है। मैं सुबह पहला कप चाय का पीती हूँ, बट एंड सब्सिक्वेंटली कॉफ़ी पी जा सकती है। बताना था आप लोगों को रमज़ान के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों से बात करी इतने फल के बारे में, सब्ज़ी के बारे में और उनके रेट्स के ऊपर, शॉक एंड ऑ। तो वो अभी भी ऑब्वियसली चल रहा है। तो मेरे पास नया रेट है। एंड आई ऑल्सो हेयर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हम आप लोगों को कम से कम कराची के जो बजट है वो सब कुछ बताते हैं। तो चलते हैं आज के बजट की तरफ। कमिश्नर कराची के दफ्तर से जो बेसिकली प्राइस लिस्ट निकली है उसके अंदर आज ये फलों के रेट्स से शुरू करते हैं। केला जो है वो 123 है, सेब जो है वो 133 रुपये है, आड़ू जो है वो 118 रुपये है, खजूर जो है वो 183 है, और जो खरबूजा है वो 63 है। बाय द वे रमज़ान के अंदर 53 था, बट मैं इस रेट लिस्ट की बात करूँ आपके सब्ज़े वाले की या फल वाले की बिल्कुल भी नहीं। तरबूज जो है वो 43 हो गया है और अमरूद जो है वो 143। इसी के साथ हम लोग सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। आलू जो है वो है 36 रुपये किलो, प्याज जो है वो है 35 रुपये किलो। आलू और प्याज थोड़े से महंगे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंगन की जो वो है प्राइस, उसके अंदर थोड़ी कमी नज़र आ रही है, 28 रुपये किलो। भिंडी जो है वो है 33 रुपये किलो। भिंडी जो है अभी तक मुझे कुछ बहुत अच्छी वाली नज़र नहीं आई है, तो आई डोंट थिंक अभी द टाइम टू बाय भिंडी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास जो टमाटर हैं वो हैं 36 रुपये किलो। तो अभी हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ टमाटर को सेव कर लें। इसी के साथ मिर्च जो है वो है 83 रुपीज़ अ किलो। और ये सरासर झूठ लिखा हुआ है, लीमू 303 रुपये किलो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोबारा से ये टेस्ट कर सकती हूँ। ईद के अंदर मैंने जब भी अपने घर के अंदर मतलब अभी सलाद बनाए, हलीम खाई वगैरह वगैरह, उसके लिए नींबू काटने पड़े, और जो नींबू मैं बाज़ार से लेकर आए वो 303 रुपये किलो नहीं थे। मेरा जो सब्ज़ी वाला है और जितने भी मेरे एरिया के सब्ज़ी वाले हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कह रहे हैं 600 रुपये किलो। करना है तो लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो ना लो, टाइप इस टाइप का सीन है। सो इस तरह का तो चल रहा है। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि कराची के अंदर एक खौफनाक किस्म का मौसम है और बहुत सारी बीच में डिस्कशन भी हुई थी कि साइक्लोन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, मैं थोड़ी सी डिसोरिएंटेड हूँ, मगर प्रॉमिस में ब्रेक से आके वापस आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि साइक्लोन की एक्चुअल ऑफिशियल स्टोरी अभी तक कहाँ पर पहुँची है। और ये जो पतली सी मिट्टी सी चढ़ रही है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा टिप दूंगी, वो ये कि आप लोग अपनी खिड़कियाँ और दरवाजे वाकई में बंद कर लें। अक्सर ऐसी खिड़कियाँ होती हैं
जो कि आप खुली छोड़ देते हैं और दरवाज़ों के नीचे या तो वो प्लास्टिक वाली पट्टी लगा लें या कोई कपड़ा या व्हाटएवर, और कपड़े को हल्का सा गीला करके रख लें सो दैट इट स्टेज सॉर्ट ऑफ सील्ड, बिकॉज़ वो जो मिट्टी है वो आई जा रही है घर के अंदर, एंड बिकॉज़ वो आ रही है इतना ज़्यादा तो उसकी वजह से काफ़ी सारे बहुत डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जिन जिन लोगों के पेट्स हैं, ये मैं बात आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, जिन जिन लोगों के घर पे पालतू जानवर हैं और अगर वो आपके जानवर बाहर रहते हैं तो ये जुल्म है इस वक्त उन जानवरों के साथ उनको बाहर रखना। आई वुड रेकमेंड कि आप उनको अपने घर के अंदर ले आएँ। अगर आप अंदर नहीं ला सकते तो बाहर उनके लिए कुछ मट्टी से बचने का और उस मतलब कुछ मेक समथिंग हैपन कि ये टॉर्चर है किसी भी इंसान के लिए, जानवर के लिए बाहर होना एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए, इट्स नो गुड। बिकॉज़ वो ये जो मैं जिससे आपको बता रही हूँ मिट्टी जो चढ़ रही है ये एक अजीब हर चीज़ को कोट कर रही है, स्किन को कर रही है, हेयर को कर रही है, उसके साथ साथ सर्फेसिस को कर रही है। गाड़ी धोना बिल्कुल बेकार है, गाड़ी ना धोएं अगले 3 दिन, और अपेरेंटली 18 तारीख यानी कि कल तक ये चलती रहेगी, इस तरह का खौफनाक मौसम रहेगा। बट आई डोंट कोट मी ऑन दिस, इसके ऊपर पक्का ना समझें। उसकी वजह ये है कि मुझे खुद अभी पता नहीं है, मैं खुद डिसओरिएंटेड हूँ। अभी जब हम लोग ब्रेक पे जाएंगे ना, प्रॉमिस मैं न्यूज़ वालों के पास भागती हुई जाऊँगी, उनसे पूछूंगी कि क्या सीन है, बताओ कि साइक्लोन आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मैस बाइंग करी है। दैट्स अनदर रियली फ़नी थिंग, बिकॉज मेरे ख्याल में पिछले साल जब बारिशों के बाद फ्लड आए थे तो बहुत सारे लोग जो थे वो थोड़ा सा परेशान हो गए थे और उन्होंने बहुत सारी मैस बाइंग करी और उन्होंने अपने घर पे पेट्रोल एंड वगैरह वगैरह कल पिछले साल से डर के कि इस साल कहीं सेम ना हो जाए, तो सब्ज़ियाँ और जनरेटर्स का पेट्रोल और लटरम पटरम जो रख सकते थे लोग। तो आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दैट। आई डोंट नो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लाइक आई सेड अभी तक मुझे ठीक से रिपोर्ट नहीं पता चली। एक और मैंने आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बतानी थी कि इस साल मैंने देखा है कि ईद पे हम लोग बात करते रहे कि सादा ज़रा सिंपल ईद गुजारनी चाहिए, बट कुछ लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया और कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लिया। इस साल कराची के शहर के अंदर, मैं आपको हैप्पी टू रिपोर्ट, क्योंकि मैं DHA के इलाके में रहती हूँ, तो कराची के शहर के अंदर सी व्यू बंद कर दिया। उसकी वजह से मोटरसाइकिलिस्ट की शदीद कमी नज़र आई, मगर बहुत इंटरेस्टिंगली लोगों ने अटैम्प्ट पूरी करी। तो वो होता ये था कि जो रश सी व्यू पे कॉन्ग्रीगेट होता था वो सी व्यू तक पहुँच नहीं सका, मतलब यू टर्न हो रहे थे लोग, बट वो यू टर्न के चक्कर में इतने सारे लोग आए। मुझे एक सोचती हूँ इस तरह की बातों के बारे में कि यार घर से निकलने से पहले ऐसी रिक्वेस्ट है, गूगल मैप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो आपको पता है वो उसके जो लाल उसके जो अगर आप राउट डालें ना उसके अंदर कि मैं फ़लानी जगह जा रहा हूँ तो वो लाल वाला एक लाइन दिखा देता है और जो पीली वाली लाइन होती है उसका मतलब है ट्रैफिक ज़्यादा है, हैवी ट्रैफिक है, मगर चल रहा है, रींग रहा है। लाल का मतलब है ब्लॉक, तो ना जाए ब्लॉक के शरीक ना हो, उसके अंदर अपनी गाड़ी को ऐड ना करें। मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। आई थिंक कराची वालों को स्पेशली ये ज़्यादा इसको इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिट क्या कहते हैं, मतलब बेवकूफ़ी है। बहुत सारे लोग आए थे, उसकी वजह से 2-3 DHA की जो सी व्यू को जो रोड्स जा रही हैं वो बिल्कुल चौक थी और फ़ायदा नहीं हुआ। कोई मतलब सी व्यू पे जाके एंजॉय नहीं कर सका, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली लॉकडाउन जैसे बंद किया हुआ था। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ी हॉट डिबेट चल रही थी हमारे सेट के ऊपर 2 इंसानों के दरमियान में कि ये क्या बकवास है, और अपेरेंटली जो पुलिस वाले हैं वो कुछ इलाकों के अंदर अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट है, इसको भी मैं चेक करूँगी ब्रेक के अंदर, यानी कि साइक्लोन भी चेक करना है, इस वाली को भी चेक करना है। बट कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा मार कुटाई करके लॉकडाउन इन्फोर्स करें और कुछ इलाकों में अपेरेंटली नॉट। तो ये भी काफ़ी उड़ती मैंने अभी अपने सेट पे जब आई हूँ तो सुनी है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से भी मिलाऊँगी। मैं आपको वो हमें कुछ मज़े की बातें बनाएंगी, वो मेरे सेट के ऊपर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि क्या बना रही हैं वो आज हमारे लिए। और आप लोग कहीं ना जाइएगा, मुझे फ़ोन करें, मुझे अपनी ईद के बारे में बताएं। एंड अगेन दोबारा से ईद मुबारक। कहीं ना जाइएगा, छोटी सी ब्रेक में आ रहे हैं।
वेलकम बैक एवरीवन। मुझे लग रहा है कि मेरी किस्मत आज जागने वाली है, क्योंकि मुझे लग रही है डेंजर किस्म की भूख, और हमारे साथ सेट के ऊपर कोई आ गया है जो कि हमें मज़े मज़े की टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ बना के दिखाएगा। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज व्हाट्स कुकिंग। हमारे साथ मौजूद हैं इना अनीस, जो कि बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। मुबारक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप नाश्ता करती हैं? मैं नाश्ता बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल खाती हूँ। खाती हैं मगर? हाँ खाती हूँ, या जूस पी लेती हूँ, स्मूदी पी लेती हूँ। अच्छा, और आपके ख्याल में कि आपका जो सबसे बेस्ट मील आपके डाइट का, जिसके आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्या नाश्ता होता है या वो लंच होता है या डिनर होता है? वो ब्रंच होता है जो मेरे लिए होता है। मैं हमेशा अपने हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान रिकमेंड करती हूँ ना, उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को लेके कि उसकी डेली रूटीन क्या है, उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एज क्या है, उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसका जो रूटीन है, उसका ऑफिस शेड्यूल क्या है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो हाउसवाइफ है। बट जो मेरा पर्सनली है वो एक ब्रंच होता है, ठीक है, मुझे एनर्जाइज करता है। अच्छा, आपको पर्सनली ब्रंच? मुझे पर्सनली ब्रंच पसंद है। ओके, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब हम सुबह को खाते हैं, फॉर सम पीपल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दे फील एनर्जाइज्ड, बट अ लॉट ऑफ पीपल से कि अगर हम सुबह को खा लेते हैं और हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो हम स्लो हो जाते हैं। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग सुबह को खाते ही नहीं हैं। दे स्किप द ब्रेकफास्ट एंड दे गो स्ट्रेट टू लंच एंड यू नो एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो देखें, ऐसा है, आपको पता है कि जो आज का वर्ल्ड वाइड जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी जो एक जो चला हुआ है स्लॉट, बड़ा फेमस हुआ है, और रोज़े, अब हम रोज़ों से बिल्कुल आ गए हैं। ईद के बाद नया रूटीन आया है। रोज़ों से भी हमें यही लर्न जो हम करते हैं वो यही लर्न कर रहे होते हैं रोज़ों से भी, कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, जो 16 to 17 आवर्स की फास्टिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में इस तरह के हार्मोन जनरेट हो रहे होते हैं जो हमारी मेमोरी को और फास्ट कर रहे होते हैं। हम अच्छा प्रॉपर ज़्यादा थिंक कर रहे होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और जो ब्रेकफास्ट के कॉम्बिनेशंस हैं हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, आई मीन इस तरह का हैवी ब्रेकफास्ट जिसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा और जिसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा हो, ये तीनों कॉम्बिनेशन को हम गलत तरीके से कंबाइन कर लेंगे, फिर हम हैवी और लेथार्जिक फील करेंगे। अगर हम ऐसा ब्रेकफास्ट करें जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा हों, फिर हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, आज आप क्या बना रही हैं पहली रेसिपी? देखें, आज मैं पहली रेसिपी बना रही हूँ एग स्क्वायर्स, क्योंकि मैं रेकमेंड करती हूँ कि जो ब्रेकफास्ट हो, बेशक वो सुबह के किसी भी वक्त हो, सुबह हो, ब्रंच हो, जब भी हो, वो हाई इन प्रोटीन होना चाहिए। आपका फर्स्ट मील हाई इन प्रोटीन होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, आप ऐसा मील से स्टार्ट करें, मील से नहीं, ऐसी स्मूदी और जूस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से स्टार्ट करें जो कि आपका लिक्विड बेस हो। उसके बाद जब आप मील स्टार्ट करें तो वो प्रोटीन बेस होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड, होल ब्रेड चाहिए होगी। आप होल व्हीट की ब्रेड ले लें, वाइट ब्रेड ले लें। अगर आप रेकमेंड करती हैं, मैं तो जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो ब्राउन होती है। बच्चे ज़्यादातर घरों में नहीं पसंद करते। अच्छा, ये रेसिपी है, ये स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बच्चे थोड़े से ज़रा ट्रिकी भी होते हैं ना, अंडा नहीं खाना, वेजिटेबल नहीं खानी, तो उन्हें हमें थोड़ा सा ट्रिक और ज़रा सा खेल कूद। इसके लिए ब्रेड चाहिए होगी, मुझे चेडर चीज़ चाहिए होगी, 2 से 3 अदद अंडे चाहिए होंगे। डिपेंड्स कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितनी आपको क्वांटिटी बनानी है। मुझे कैप्सिकम 3 कलर की मैंने ले ली है, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी इसमें जिंजर भी यूज़ करूँगी, धनिया यूज़ करूँगी। अच्छा, सीजनिंग है, कुछ मेरे पास है, आती जाएंगी, हम लाइव शो में है, वो कोई पड़ी है सीजनिंग। अच्छा जी, कुछ सीजनिंग्स मुझे चाहिए होंगी। राइट जी, here you go, some salt, some pepper. Yes. और चेडर चीज़ चाहिए होगी। बटर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, और दैट्स इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है, ये बटर भी है। दिस इज स्टार्ट करूं? यस, स्टार्ट कर। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम नाइफ, ओके, नाइफ यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे। ओके,
हमारी नाइफ जो है वो दोस्तों गुम गई। कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और होपफुली मैं नाइफ यहाँ से अभी जाके पीछे से लेकर आऊँगी। और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आप लोगों के लिए चेक करना, तो मुझे न्यूज़ डिपार्टमेंट में भाग के आपके 2-3 खबरें चेक करके आती हूँ। और आप लोग कहीं ना जाइएगा, हिना से हम देखेंगे कि वो क्या बना रही हैं नाश्ते के अंदर, ये क्या होते हैं एग स्क्वायर्स। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मैं नहीं जा सकी, मैं लेज़ी हो गई और मैं अपने सेट के ऊपर बैठी रही, मगर हिना जो है वो बिल्कुल लेज़ी नहीं हुई और हिना ने हमारे लिए सोच लिया है कि वो बहुत मज़े का नाश्ता बनाएंगी और हम बना रहे एग स्क्वायर्स। ऑलराइट, स्क्वायर्स कट चुके हैं, टोस्टों के दरमियान में चकोर काट लिए हैं। अब क्या होना है? अब ये होना है कि हम जो एग्स हैं, ये मेरे पास 3 अदद अंडे हैं जिसको मैंने फेंट लिया है और अब मैं इसमें सीजनिंग करूँगी। सबसे पहले थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो, जितना पसंद हो। मैं इसमें लाल मिर्ची पसंद है तो लाल मिर्ची डालें, बिल्कुल डालें। ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है और मैं इसमें डालने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। वैसे तो मैं जो है वो पिंक सॉल्ट प्रेफर करती हूँ, आप भी डालें, बिल्कुल डालें। और मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालूँगी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई जिंजर डालूँगी, क्योंकि जिंजर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपको दर्दों से रोकती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। थोड़ा सा डालूँगी धनिया, कोरिएंडर, 2 से 3 चम्मच जी। इसमें मैं 3 जो कलर्स की हैं वो शिमला मिर्च डालूँगी। मेरे पास ये ऑरेंज कलर की मौजूद है। 3 टीस्पून इसमें मैं वो डालूँगी, 3 से 4 टीस्पून। 3 से 4 टीस्पून मैंने इसमें डालनी है येलो वाली शिमला मिर्च। ये अच्छा सा वेजिटेबल्स इसमें काफ़ी सारी डल जाएंगी ना, तो इस अच्छा सा स्पाइसी भी हो जाएगा, थोड़ा सा लगेगा, टेस्ट हो जाएगा इसका बहुत अच्छा। और इसमें ये डल गया, ये डल गया। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, ये थोड़ी छोटी सी आपने रेड वाली ये चिली देखी होगी, ये मैं इसमें डालूँगी छोटी सी चॉप करके, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, स्पाइसी ना हो जाए आप लोगों के लिए, बस इतनी सी। ये ठीक है। अब हमने इसको बीट कर लेना है। जी, अब हमारा ये जो है पैन गरम, हल्का सा जी, मैं करती हूँ। चूल्हा मेरी बात सुनता है। ये आपकी बात सुनता है, अच्छी बात है। हमने सिखाया है, एक्चुअली हम सिखा के यहाँ पे रखते हैं, बेटा मेरी बात सुनना, किसी और की ना सुनना। अच्छा, साथ यहाँ पे आपके पास जी, साथ ही मेरे पास जब तक ये थोड़ा सा हीटअप हो जाए, साथ ही हम एक इतनी अच्छी सी एक टी बनाने लगे, क्योंकि ये रमज़ानों के बाद का आज फर्स्ट डे है, ज़रा सा ज़रूरी है चाय बनाना। और ये एयरिंग गिर गया, कोई कुछ नहीं होता। मेरे पास भी एक एयरिंग है जिसका स्टॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। अच्छा, मेरे तो कानों में कोई एयरिंग टिकती ही नहीं, शौक है कभी कभार पहनने का। वो उसके साथ मैंने ऐसी आपको ट्रिक बता रही हूँ, मैंने गूगल पे या पता नहीं, वो इंटरनेट पे आते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। ओके, आई सॉ समथिंग एंड उससे बेसिक। अच्छा, ओह, हमारे गांव में गैस चली गई है। होता है ऐसा, कभी कभार हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो हम जब तक ऐसा करते हैं कि इसको जो है डिप करना होता है, हमने इसको डिप करना है और बताना है नाजरीन ने, जब तक गैस आ जाएगी नो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और डिप करके हमने इसको साइड पे रखते जाते हैं जब तक, ठीक है ना। इसको एक दफ़ा इसमें डिप कर लेंगे और हमने इसको साइड पे रख दिया ताकि ये थोड़ा सा सोक हो जाए इसमें। ऑलराइट, वेरी कूल। अच्छा, बाय द वे, एयरिंग का ट्रिक मैं बता रही थी। तो बेसिकली एयरिंग का जो ट्रिक था वो ये था कि रबर बैंड नहीं होता जो बच्चों का जो इलास्टिक बैंड होता है, अगर आप वो बांध लेना अपनी एयरिंग के बैक के पीछे, तो बैंड इट डजंट फॉल। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ट्रू स्टोरी, हो जाता है। ऐसा होता है? हाँ, होता है। तो अभी हम आपके लिए हम रबर बैंड लगवा देंगे। रबर बैंड। अच्छा, मेरे साथ ही अक्सर होता है, जब मैं शादी में या किसी इवेंट में ऐसे जाऊंगी और मुझे मूड होगा कि चले भाई आज एयरिंग पहनने, और वहाँ एट द पार्टी टाइम जहाँ मेरे पास कोई स्टॉपर नहीं होगा दूसरा, मेरे एयरिंग निकले हुए होंगे।
आप प्लास्टिक के रबर के स्टॉपर्स लेके रखें। That's another very good. That's a good idea. Good idea कि रबर स्टॉपर्स होने चाहिए और अपने सारे फैंसी बैग्स के अंदर 4-4 पेयर्स डाल दें। होता है ऐसा। अच्छा, जब तक ऐसा करते हैं उरूज के हम ना चाय के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि इसमें क्या क्या डलना है, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना। तो ये है कि हम स्वाइप करें जगह। सही है, चलें चल स्वैप ड्रॉप। ओके, अच्छा जी, चाय में डलेगी सबसे पहले, अगर मैं 2 कप चाय की बात बता रही हूँ तो 1 टीस्पून डलेगी चाय की पत्ती। इसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, चाय का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आएगा, इसमें हर्ब्स और स्पाइसेस का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा ना। जी, तो 1 चम्मच डलेगी चाय की पत्ती इसमें। ठीक है। 1 बड़ी जो डंडी है वो दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक की डलेगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं लूँगी ब्लैक पेपर। वाओ सर, ब्लैक पेपर डलेगी और इसमें डलेगा जिंजर। ये मुझे पता था आप कहने। ये आपको पता है ना, मेरा फेवरेट है। 1 टीस्पून डलेगा जिंजर भर के। अब हम इसको, अच्छा, और इसमें एक और इंग्रेडिएंट भी है जो कि मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। क्या चीज़ है? हो जाता है इलायची। 2 से 3 अदद इसमें डल जाएंगी इलायची। अब हम इसको करेंगे बॉईल। अच्छा, ये जो गुड़ है ये अभी नहीं डलेगा, ये जब पक जाएगी, दूध डल जाएगा, एंड में डलेगा। डन, ठीक है ना। अब हम इसको करेंगे बॉईल एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स तक इसको हम बॉईल करेंगे हल्की आंच। तो ये इसकी रेसिपी का नाम क्या है? गोल्डन टी। गोल्डन टी। गोल्डन टी इसलिए क्योंकि ये ना आपकी बॉडी में सबसे पहले इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। जो लेथार्जी फील हो रहे हैं, जैसे अब रमज़ान ख़त्म हो गया, अब ईद के बाद, अब छुट्टियों के बाद, अब आज लोगों ने ऑफिस, कॉलेज, अपने अपने काम पर जाना है, जिसका बिल्कुल मूड नहीं था होगा, किसी का बिल्कुल भी मूड नहीं था, मेरा भी कोई मूड नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या करें, मूड बनाना पड़ता है। अभी हम मूड बना रहे हैं अपने चूल्हे का तो जब तक हम उससे बातें करते हैं, आप लोग कहीं ना जाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक से हम लोग वापस आ रहे हैं और अपनी चायों को उबालेंगे और अंडों को पकाएंगे। कम राइट बैक। मैं स्पैचुला लेने आई थी और साथ साथ मैं इलायची डाल रही थी। इलायची आ गई। अब देखें उरूज मैंने जो डिप करके रखे हुए थे ब्रेड स्क्वायर्स 3 to 4। अब जो मैंने डिप करके रखी हुई थी जो ब्रेड के स्क्वायर्स, वो मैंने 1 टीस्पून जो बटर है यहाँ पर इसको ग्रीस कर दिया था। ब्रेड के स्लाइसेस इसमें रखे और सेंटर में जो स्क्वायर के जो होल्स थे उसके सेंटर में मैं ये बैटर ऐसे फिल कर रही हूँ। ठीक है, अमेजिंग। दैट्स इट। उसके ओवरलैप नहीं करना चाहिए इसको ना। दैट्स इट। ऐसे मैंने फिल कर दिया। अब ये हल्का सा 30 सेकेंड थोड़ा सा कुक होगा। ठीक है, और जैसे ही कुक होने लगेगा मैं इस पे एक एक चीज़ का स्लाइस रखती जाऊंगी। ओह, दैट लुक्स टेस्टी। लाइक दैट। साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। हल्की आंच पे चाय पक रही है, चाय के अंदर से इंटरेस्टिंग स्मेल्स आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही, और ये मेरी फेवरेट टी है। इस चाय का नाम भी कुछ है ना? गोल्डन टी। गोल्डन टी, राइट। मैंने अपनी स्क्रिप्ट में पढ़ा था। हमारे पास लिड है इसको कवर करने के लिए। होता है लिड। अगर लिड ना मिले और मैं आपको एक मतलब जुगाड़ी काम कर दें, कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्ट। होता है। हम शेफ टाइप्स जो होते हैं, मतलब होता है, शेफ टाइप्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। उन्होंने कहा लिड चाहिए, हमने कहा कोई मसला नहीं है, इस वक्त लिड नहीं नजर आई तो ऐसे घर पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जाता है, डजंट मैटर, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ इस पे थोड़ा सा मेल्ट होगी तो फिर मैं इसमें एक छोटी सी लेयर फिर से लगाऊंगी ताकि वो अच्छी सी इसकी खूबसूरती बन जाए। ये देखें, आपने इसमें एक बात नोटिस करी कि ब्रेड भी कम है, एग की और चीज़ की और हेल्दी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा है। वो बच्चे जो अक्सर मुंह चढ़ाते हैं अंडा नहीं खाना, वेजिटेबल नहीं खानी, चीज़ नहीं खानी, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घरों में कह रहे होते हैं बस ब्रेड दे दें, एक ड्राई सी ब्रेड खा लेते हैं और चले जाते हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पे जो कि मैं एज अ शेफ़, ये वाला सवाल है, न्यूट्रिशनिस्ट एंगल से नहीं, शेफ़ के एंगल से मैं ये सवाल ये पूछ रही हूँ। ओके, मेल्ट कर गई आपकी चीज़। मैं सवाल ये कि अगर ये इसको उसकी आँच थोड़ी सी भी तेज़ करेंगे तो नीचे से ये जल रहे हैं, जल जाएगी। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोना, जल जाएगी इसलिए। ओके, ऑलराइट। अब आपने इसको क्या करना? इट इज़ ऑलमोस्ट डन। इट्स डन। ओके, वेरी कूल। इट्स लाइक जस्ट मैं इसको इतना सा दूंगी, इट्स गिविंग इट अ ब्यूटी। सही है।
ठीक है, दोबारा से। यस। मैं एक और सजेशन दूँ? शेफ सजेशन, क्योंकि ये मुझे आँच थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। कम है। अच्छा, अब ये सबसे स्लोएस्ट है। मैं आप लोगों को एक शेफ सजेशन देती हूँ। राइट। व्हेन इस तरह की सिचुएशन हो, जब आपको कुछ स्टोव के ऊपर मेल्ट करना होता है, इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया टू थ्रो सम वाटर इन द पैन। राइट, हाँ। उसकी स्टीम से, जब उसकी स्टीम जल्दी से डेवलप होती है, तो उसकी स्टीम से बहुत अच्छा वो हो जाता है। लिड है या मैं अपनी जुगाड़ी लिड करूँ? लिड अगर है तो दे दें, क्योंकि वो स्टीम उसकी बाहर आ रही है। ओके, नहीं है अभी, फौरन नहीं है। ओके, हैंग ऑन, क्योंकि वो नीचे से ब्रेड बर्न ना हो जाए। डजंट मैटर। ओके, ऑलराइट। और वाटर थोड़ा सा डाल दें इसके अंदर, क्योंकि या here we go. Lots of steam. I always do with my sunny side है। अच्छा, और जब तक हम इसकी तरफ आते हैं, अब ये देखें, it's almost done। ठीक है, it's almost done. Do we have milk here? Yes. अब इसमें आ गई दूध की बारी। ठीक है, 1 कप था हमारे पास पानी, अब 1 कप आ गया इसमें मिल्क डाल के हमने इसको मज़ीद 2 to 3 मिनट्स पकाना है, और हमारी अच्छी सी गोल्डन टी तैयार। ओके, ये आपका चूल्हा आपके इंतज़ार में चल रहा था बस, चल रहा था। ज़रा स्लो आंच पर हमने इसको गुड सेट किया हुआ था। आई थिंक इट्स डन। ये है केक चल रहा है। बंद कर दिया था आपने, अगर आप बोलती हैं तो मैं इसको दोबारा ऑन कर देती हूँ। कर दूँ? यस, विल बी नीडिंग मोर वाटर हियर। अब लिड फिर से ये छोड़, जब तक प्रॉपर लिड आ गई। अब इसकी स्टीम कहीं नहीं जाने वाली, नज़र भी आ रही है ना। Yes. Anyway, so basically, all right. Now to quickly remind you कि करना क्या है। अगर आपको लग रहा है कि टोस्ट जल्दी बर्न हो रहा है for whatever reason, कि आंच जो है, क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे यहाँ हम लोग जो फ्राइंग पैन्स ख़रीदते हैं वो बहुत पतली चादर के होते हैं। मैं बहुत मम्मी टाइप की बात कर रही हूँ, बट मोटी चादर के नहीं होते। और अगर आपने उसके ऊपर से कुछ मेल्ट करना है या अवन टाइप का इफेक्ट करना है, तो या तो पानी अंदर डाल दें, या अगर पानी नहीं डाल सकते तो आप उसके नीचे एक तवा रख दें। जिस तरह दम नहीं लगाते हम लोग, उस तरह उस टाइप का सीन करें तो होपफुली जो भी चीज़ होती है वो मेल्ट हो जाती है। आपकी गोल्डन टी हो गई है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें इस वक्त ये बंद करेंगे। ऑलराइट। और ये डाल देंगे। ओके। और हेयर इट इज़ रेडी फॉर सर्विंग। और हमारा ये ब्रेड भी सर्विंग के लिए रेडी है। यस, ऑलमोस्ट। यस, ऑलमोस्ट। ओके, मेरे पास इसको निकालने के लिए ये प्लेट पड़ी है। It's here. इस कप में सर्व करना है जी। ओके, Alright guys, it looks really colorful and really pretty. आप लोग देखिए, अच्छा इसके बाद आपकी अगली रेसिपी क्या है? इसके बाद मेरी अगली रेसिपी है स्पेनिश ऑमलेट। ओके। स्पेनिश ऑमलेट उन लोगों के लिए जो कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और उन्हें भी कंप्लीट मील चाहिए, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, किसी भी वक्त, ये उन लोगों के लिए। ऑलराइट। अब मैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों से शेयर करूंगी, और जब तक ये गोल्डन टी और आपके एग स्क्वायर्स रेडी। ये सब यस, टमाटो पेस्ट आ गया है, ऑलराइट। मैं आपको निकाल के देती हूँ, आप करना शुरू करें। जी,
हम लोग जब तक अगली रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स निकाल रहे हैं, बहुत सारे और बहुत एलैबोरेट इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बना रहे हैं हिना के साथ कि हम क्या बना रहे हैं? स्पेनिश ऑमलेट बना रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट होगी जी, बिल्कुल बना रहे हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल को कुछ स्टर फ्राइड कर लेंगे। ठीक है जी। आपका फेवरेट सा चूल्हा जल गया? एब्सोल्युटली। अब क्या चाहिए? परफेक्ट। अब मुझे ऑयल चाहिए होगा, जो कि ये रहा। ऑलराइट। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून डलेगा इस पे। ठीक है। 1 to 2 टेबलस्पून, दैट्स इट। दैट्स परफेक्ट। ओके। और इसके अंदर आप इसमें डलेंगी, सबसे पहले अनियन डलेगी, प्याज डलेगी। सही है। इसको मैं सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करेंगे। ठीक है। जब ये थोड़ी सी सौते हो जाएगी, इसके साथ साथ फिर इसमें कैबेज डलेगी, फिर टर्न बाय टर्न इसमें स्पेनिश डलेगी, फिर इसमें चिकन डलेगी, थोड़ी सी बॉयल डलेगी, फिर सीजनिंग डलेंगी और इसको हल्का सा सौते हो जाएगी। फिर इसको ठंडा करेंगे, फिर एग्स को बॉईल करेंगे। एग्स के साथ जब एग्स को फेंटेंगे, बॉईल नहीं करेंगे, एग्स को हम फेंट लेंगे। जब एग्स फेंट जाएंगे फिर हम उसको उसके साथ डालेंगे और उसको बनाएंगे। इंटरेस्टिंग। ओके, जब तक ये हो रहा है मैं आपको स्पैचुला देती हूँ। जी बिल्कुल, ये वाला। ऑलराइट, ओके, गो फॉर इट। अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अभी तक मैं प्रॉमिस अगली दफ़ा बता रही हूँ कि आंधी आ रही है, ये तो मुझे कंफर्म गारंटीड पता है ना। कुछ बातें ज़िंदगी में पता होती हैं, आंधी तो फॉर श्योर आ रही है। अब क्या करें हम, मतलब अनसब्सटेंशिएटेड बातें नहीं कर सकते। इसी के साथ अगला क्या हो रहा है यहाँ पे? आई थिंक इट्स लुकिंग अ लिटिल ट्रांसलूसेंट। जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसमें अगला आइटम डाल। ये डल गई, कैबेज डल गई। ठीक है, कैबेज डल गई। अब ये भी जब थोड़ी सी ऐसी सॉफ्ट होने लगेगी, सौते होने लगेगी, फिर हम उसमें डालेंगे स्पेनिश डालेंगे। ठीक है। और चिकन डालेंगे, फिर हम सीजनिंग करेंगे। ओके। मुझे इसकी थोड़ी सी फ्लेम स्लो करनी है। इसको इस तरफ को, मेरी तरफ को करेंगी तो और स्लो। अच्छा, दिस वे। दैट्स परफेक्ट। चिकन डालेंगे आप? जी, चिकन डालूंगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट हैंडिंग यू थिंग्स। ऑलराइट, थैंक यू। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी सॉल्ट एंड पेपर। ओके, सो सम सॉल्ट, यस, सम पेपर। ऑलराइट, आई सॉ पेपर समवेयर हियर। यस, इट्स हियर। ऑलराइट, डाल दें थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि एग्स को सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे ना। ठीक है। ठीक है। आप इसमें हम ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसके साथ साथ ये पालक। ओके, हियर गोस द स्पिनच। थोड़ा सा सब कुक हो जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें हम ये डालेंगे टोमेटो पेस्ट। थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा हम इसमें। दैट्स इट। ऑलराइट, परफेक्ट, ऑल डन। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ओके, लुकिंग गुड। अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। आ रही है। अच्छा, ये बाद में जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ये गार्लिक हमारे काम का नहीं है। ओके, बाय मिस्टेक आ गया है यहाँ पे। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ये और सॉफ्ट हो जाएगी, अनियन वगैरह थोड़ा सा। देन हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे एग्स में मिक्स करने से पहले। ओके, अंडे आ गए हैं, मैं आगे आपके लिए फेंट देती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। और इसमें फेंटते हुए थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर भी ऐड कर लीजिएगा। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू 2-3 जैसे आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अंडों के बारे में मैं एक आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अंडे का अगर जब आप फेंट रहे होते हैं तो अगर आप फोक उठाएंगे तो उसके अंदर हवा इनकॉर्पोरेट होगी, तो आपका जो ऑमलेट होता है वो लाइट एंड फ्लफी हो जाता है। सो एज यू कैन सी, मैं अंडे के अंदर हवा ऐड कर रही हूँ। सो लुक, दैट्स द मोशन। आप उसके अंदर हवा ऐड कर रहे हैं बाय डूइंग दिस। और वो जो फ्लफी बबल्स बनते हैं
That's how it happens. So a little bit of salt. और airy भी हो जाता है, अच्छा हो जाता है fluffy egg. And 2 tablespoons of milk as well. An egg. We have, I guess, milk here. All right. अच्छा, that's one thing that I could never get behind. एक ये ऐसी चीज़ है, मैं जनरली ऑमलेट्स के अंदर कभी दूध नहीं डालती. मैं पर्सनली नहीं डालती. मुझे लगता है उससे अंडे की जो इंटेग्रिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, वीक हो जाता है अंडा. अच्छा, ये कुकिंग पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ. ऑब्वियसली न्यूट्रिशनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं. इसकी बात सिर्फ यही कि ये थोड़ा सा होल्डिंग कर जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ी देर तक हमें ज़्यादा पकाना है ना, तो वो पैन में थोड़ा सा बर्न नहीं करेगा. ठीक है, बस इसका ये है. ऑलराइट, eggs are beaten and it's almost done. बंद कर दें. We need to, yes, थोड़ा सा इसको कूल डाउन करेंगे. एक दूसरा प्लेट हमारे पास. नहीं, इसको इसी में रहने दें. I think गरम ज़्यादा है ना, उसमें मिक्स करेंगे ना. ऑलराइट, रख दूँ? जी जी रख दूँ. Safe? Alright, here we go. Perfect. Alright, what's next? This is done. Okay. अब हम इसमें थोड़ा सा सीजनिंग आपने कर दी, इसको थोड़ा ठंडा हो जाएंगे. इसको हल्का सा हम थोड़ा सा बटर देंगे, बट इससे ज़्यादा गर्म ना हो जाए. We don't need to. इसको थोड़ा सा मत जलाएं. 1 teaspoon of butter. Okay. Melted butter, I think. अब हमने सारा ये जो हमारा बैटर है इसमें मिक्स कर देना है. सही है. थोड़ा सा और डाल लें. मक्खन इज फॉर मी. मक्खन लगा दें. I like. चलें, आज हम मक्खन लगा देते हैं. उरूज के लिए बटर लगा दें. I think butter makes everything delicious. It is. ठीक है. Why not? All right. Yes, and it is. और हम इसको थोड़ी ज़्यादा इसलिए गर्म नहीं करेंगे क्योंकि अगैन ये थोड़ी सी मोटी लेयर होगी तो वो बर्न ना हो जाए. तो मैं इसको थोड़ा सा सेफ साइड इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ये ठंडा हो जाए. ओके. एग्स में इसको मिक्स नहीं करना चाहती. अच्छा, इसको आप एग्स में मिक्स करेंगे या बीच में डालेंगे? मैं एग्स में मिक्स करूँगी, बीच में मैं चीज़ डालूँगी. बीच में मैं चीज़ डालूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वेट कर रही हूँ कि इसकी थोड़ी सी ये हीट निकल जाए बाहर ना. और ये भी जब तक ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि वही बात है कि अगर ये ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर ये फ़ौरन पकने शुरू हो जाएगा. ठीक है. इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी. इसकी एक लेयर डालूँगी, सेंटर में मैं चीज़ और ऑलिव्स डालूँगी, फिर मैं इसकी दूसरी लेयर ऊपर डालूँगी और इसको लिट करूँगी. ठीक है. मुझे लगता है मुझे डाल देना चाहिए. यू नो द टाइमिंग. टाइम इज मनी. यस. सो हियर वी गो विद दिस वेजिटेबल्स. ऑलराइट. अच्छा, ये थैंक यू. अब सिंपल इसको बस मैंने मिक्स कर लिया. अब मैं आपका पैन लगा दूँ? यस. थैंक यू. Uruj, you're helping me a lot. It's your kitchen, my dear. Not at all. Okay. So half of the batter मैं भी इसमें डालूंगी. साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं. आप इसके साथ you can use this to cook. अच्छा, अगर आपको ये सुबह को जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना है तो इन्होंने जो ये सब्जियां बनाई हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप लोग एक ही दफ़ा में सब्जियां बना लें एंड देन हर रोज़ वो सब्जियां फ्रिज से निकाल के जो पहले से प्री कुक्ड हैं वो यूज़ जी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं आप रात में बना के रख दें. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, सेंटर में मैंने इसके ये डाल दिया. हाँ, आँच थोड़ी सी हल्की कर दीजिएगा, बिल्कुल जितनी मैक्सिमम हल्की कर सकती हैं आप. अच्छा, ओके. ऑलराइट, बिल्कुल हल्की है. बिल्कुल हल्की ही कर दीजिएगा. और बहुत सारी चीज़ चल रही है. फुल ऑन. ओके. और आप इसको लिड लगाएंगे? जी, मैं इसको लिड लगाऊंगी. ओके, हियर वी गो. अब हम इसको लिड लगा के एटलीस्ट 1 से 1 मिनट तक वेट करेंगे. ठीक है. फिर हम इसमें वही आपकी जो शेफ़ टिप थी वो यहाँ यूज़ होगी. इस पर थोड़ा सा वाटर डालेंगे इन केस. वही आपकी बात है कि हर किसी के घर में डिफरेंट टाइप के पैन्स होते हैं, मोटे पतले पैंदे के जो भी होते हैं, वो आप लोगों ने खुद देखना है कि किस तरीके का आपके घर में पैन मौजूद है. अगर पतले पैंदे का है तो येस, आप लोगों ने 2-3 टेबल स्पून इसमें साइड्स में वाटर ड्रिजल कर देना है जिससे वो बर्न ना हो. और जैसे हम भी करेंगे स्टीम डेवलप होगी ताकि वो ऊपर तक कुक हो जाए.
Alright, that's very So we interesting. need to wait for a little bit. ये हम इसकी साइड पे हल्का सा स्टर फ्राइड करके इसकी साइड पे पूरा सा देंगे, क्योंकि मैंने तो मैं इसके स्टर साथ फ्राई करना शुरू कर दूँ? जी ऐसा कर। ओके, मैं ये कर लेती हूँ आपके लिए स्टर फ्राई, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। So necessity is the mother of invention. यस। So you want me to stir fry everything? नो जस्ट पोटैटोज, अच्छा, ये उबले Yes. हुए आलू हैं। और इसमें बस फर्स्ट पोटैटोज, Okay, here we go. and we'll be season it with little bit of salt and pepper as well. Okay. सही है। Here, little bit, चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। थोड़ा मुझे आग तेज करनी पड़ेगी। टेस्ट कर लें क्योंकि ओके, इसके अंदर ये जो बाकी की आपकी कलरफुल यस, बस वो लास्ट टॉस्ट होगा लिटरली। ओके, ऑलराइट। क्योंकि दे डोंट नीड सो मच कुकिंग ना, उनका कलर ख़राब हो जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं, बस उसका फ्लेवर आ जाएगा इनके साथ। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। और ऑलिव्स तो मैं इनके साथ अभी डाल दूंगी ऊपर। इसकी मैं आग थोड़ी सी बढ़ाएंगी, थोड़ी सी, यस, क्योंकि ये वरना हम यहाँ पे जी जी हाँ बस टाइम का मुकाबला सब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम उसको खोल के भी देखेंगे इस वक्त। आई थिंक ओके, ये हो गया। प्लेटर निकाल लेते हैं सो दैट वी आर रेडी फॉर इट। ये हो गया। अब हम इसमें सारी डाल देंगे ये वन बाय वन। ओके, सही है। दिस वन एज वेल, टोमेटोज। अब प्लेटर में हम ये इसको हरी dish out मिर्च है? करेंगे। यस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ये हरा धनिया और नहीं, हरा धनिया तो जस्ट फॉर ओके, हम इसे डिश आउट कर लेंगे ठीक है। साइड हाफ ऑफ दैट। ओके, ऑमलेट इज स्टिल कुकिंग, यस, ऑमलेट इज स्टिल कुकिंग बट little bit more. थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है, Alright. पानी डालें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हिना। थैंक यू सो मच फरूज फॉर इनवाइटिंग मी। ऑमलेट इज और मैं ऑमलेट जो है वो पका के ब्रेक के बाद नाज़रीन सबको दिखा दूंगी कि ये कैसे बनेगा। बट इसकी लिड इट्स हियर। या और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि ये स्पेनिश ऑमलेट दिखने में कैसा है। हमारे अगले मेहमान जो हैं उनसे भी बात करेंगे थोड़ी सी न्यूट्रिशन के बारे में, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बहुत सारे अमेजिंग मेहमान और भी आ गए हैं और उनमें से एक ऐसे मेहमान है जिनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मगर उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले ऑब्वियसली बात हो रही है हेल्दी चीज़ों की, तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हैं और पीडियाट्रिशियन भी हैं, और हमारे साथ हैं मोहम्मद वजाहत नज़ीर जो कि हेल्थ एजुकेशन में भी काम करते हैं, पर्सनल ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बस आपके बारे में तो सुना है कि आपको कोई 6-7 मुल्कों की जो पुलिस है वो ढूंढ रही है, बड़ी मुश्किल से आप हाथ में आते हैं, ऐसा क्या है? बस कुछ ख़ास नहीं, थोड़ा मसरूफियत है। मसरूफियत ज़्यादा है डॉक्टर साहब? मतलब मैं और आप, हम लोग तो मसरूफ लोग में तुम मसरूफ हो, लग रहा है कि बहुत सारे लोग क्या वाकई में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अ लॉट ऑफ पीपल वरीड अबाउट। हाँ नहीं, नो डाउट, पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ट्रेंड बढ़ा है और लोग काफ़ी अवेयरनेस हुई है कि खुद को हेल्दी रखें, और विच इज़ वेरी गुड। तो यू बेसिकली एंड पीपल बुक यू मोर फॉर पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस या ग्रुप?
फॉर बोथ थिंग्स, हमारी अपनी टीम भी है, हमारे साथ डिफरेंट पर्सनल ट्रेनर्स काम करते हैं और ग्रुप ट्रेनर्स भी हैं। मैं खुद भी अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, लाइक मैं ग्रुप ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग्स भी करता हूँ। राइट। तो हमारे साथ ऑन बोर्ड न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, तो वी हैव अ लाइक कंप्लीट टीम, सॉलिड टीम। ओके, टू बिकम लाइक यू बेसिकली फिट, जो कि मैं नहीं दिखती। आप मुझे बताएं कि रमज़ान के अंदर हम सब लोग रोज़े रख रहे थे, थोड़ा सा स्लीप पैटर्न सबका चेंज हो गया था। ईद के अंदर वो फेस्टिविटी, बट टुडे ऑनेस्टली लाइक गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग वाज अ मिशन। हाँ, आज बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, है ना, क्योंकि हुआ ये कि एक तो रमज़ान में हम फजर के बाद ही ज़्यादातर लोग सो रहे थे। एग्जैक्टली। कि लोग कहते थे कि यार प्रॉपर तरीके से सहरी हो जाए, प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ के, लोगों को कुरान का और नमाज का हैबिट भी होती है रमज़ान में, और आखिरी दिनों में तो नमाज की ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे लोग नफ़ल पढ़ रहे होते हैं, ताक रातों में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लीपिंग हैबिट है और पूरी जो खाने की हैबिट, स्लीपिंग हैबिट पूरी चेंज हो जाती है। अब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ईद वाले दिनों में भी उठ रहे होते हो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी आप यू आर थिंकिंग यार आई एम गेटिंग वेरी स्लीपी, और आप इस तरह, अच्छा भूख भी नहीं लग रही होती सुबह अर्ली मॉर्निंग अब, तो ये भी बड़ा एक मसला हो रहा है। फिर आपको दोपहर के वक्त भूख लग रही होती है, या आपका साइकिल पूरा चेंज होकर रात के 12 बजे भूख लगना शुरू हो जाती है। तो गेटिंग बैक इनटू द सैडल, मतलब सो टू स्पीक, मतलब यू नो आज सुबह जब मैं उठी हूँ, एक तो मैं उठी, मुझसे उठा ही नहीं गया, वेरी ऑनेस्टली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद मतलब अभी तक आई एम नॉट फीलिंग पर्टिकुलरली हंग्री, हालांकि इतनी मज़े की चीज़ें बना के गई हैं अभी, है ना, बट आई डोंट फील लाइक ईटिंग दैम। हाँ, क्योंकि ये पूरा एक न्यूट्रिशन का साइकिल है ना, कि अगर आपके पूरा स्लीप साइकिल है या आपका जो मील साइकिल है वो पूरा चेंज हो जाता है रमज़ान में। अच्छा, रमज़ान में एक बड़े मज़े की बात होती है कि रमज़ान में आपकी जो साइकिल जब चेंज होता है ना, आपकी फ़िटनेस और हेल्दी डाइट, हेल्दीनेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप सहरी कर रहे होते हो, इफ्तारी करते हो, उसके बाद जो है आपकी जो खाने के स्टाइल है ना वो बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि आप 2 टाइम खा रहे होते हो। फिर इसके बाद आप जब स्टार्ट करते हो खाना, तो आप फिर ब्रेकफास्ट भी करते हो, फिर लंच भी करते हो, फिर शाम में कुछ भी खा लेते हो, इसके बाद जो है रात का खाना भी खा रहे होते हो, तो दैट मेक्स यू डे बाय डे फैटी एंड ग्रीजी फूड ज़्यादा खा रहे होते हो। कुछ लोग रमज़ान में बहुत अवॉइड करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं आई डोंट ईट ग्रीजी फूड्स, मैं कोई फ्राई नहीं खाता, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आई ईट बॉयल थिंग्स, या फिर पानी में बनी हुई हो, या फिर जो है आई डोंट ईट वीट में बहुत अवॉइड करता हूँ। स्ट्रॉन्गर मैन देन मोस्ट देन। मैं वीट को बहुत अवॉइड करता हूँ। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत बुरी कंपनी के अंदर बैठी हूँ, क्योंकि आप भी प्रॉब्ली इसी तरह के होंगे। उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए सब लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। और देखा जाए तो अच्छा, डॉक्टर साहब क्योंकि उनको माशाल्लाह से खुद को अवेयरनेस है, हाँ, वो इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं बड़े अच्छे से। और इनफैक्ट मैं भी कुछ इसी पैटर्न, मैं थ्रू आउट लाइक साल के 12 महीने उसी पैटर्न पे चल रहा होता हूँ मैं। लेकिन हाँ, देखा जाता है सराउंडिंग्स में, फैमिली में, दोस्तों यार पार्टीज होती हैं, इफ्तार पार्टीज, तो सारा वो ग्रीसी फूड ही चल रहा होता है मोस्टली। मुझे तो यहाँ जो कि होना नहीं चाहिए। और हमारे पास आपको पता है ये इतना एक अच्छा मौका होता है कि नेचुरली आपको वो पैटर्न मिला होता है जो कि आजकल बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आप अगर उसको सही से फॉलो कर लें, अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा एस्टिमेटेड AM PM और आप उसको अगर कर लें अगर सहर अफ्तार में, तो ये बहुत अच्छा आपको जो है आप अचीव कर सकते हैं नेचुरली। एक बड़ा फ़ायदा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। एज ए पेडियाट्रिक कंसल्टेंट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आई हैव डन माय PhD इन न्यूट्रिशन। मैं बता रहा हूँ कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि यू टेक अ हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, लोग जो मिसकंसेप्शन है, जिस तरह जो कह रहे होते हैं कि मिसलीड करते हैं कि कीटो डाइट जो ले रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप प्रोटीन डाइट पे चले जाएं। ओके, वो ज़्यादा बेहतर होती है आपकी बॉडी के लिए। कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से प्रोटीन डाइट को, अपने आप को ये सफ़र कैसे हम लोग तय करें। हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। होपफुली मैंने अपने आप को चिल्लू के अंदर नहीं डुबोया होगा। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर इब्राहिम और हमारे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद वजाहत नज़ीर। हम बात कर रहे हैं, आपने जाते हुए
जाते जाते एक मतलब हैंगिंग क्वेश्चन छोड़ा कि प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट ना करें, प्रोटीन डाइट करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ उसको मिक्स करें, वो क्या है? बहुत जल्दी बताता हूँ। कीटो डाइट में प्रॉब्लम ये होता है कि कीटो डाइट बेसिकली आपको फास्टिंग करवाता है। जब आपके कीटोन्स अंदर बढ़ते हैं, आप फैट ज़्यादा लेते हैं। जब फैट एक्युमुलेशन होती है तो अंदर जाके वो ट्रांसफ़र होती है कीटोन्स में। ठीक है। कीटोन्स जब वो खिंचता है तो ऑटोमेटिकली आपका वाटर रिटेंशन होती है। उसमें आगे जाके इन फ्यूचर बहुत आगे जाके आपके किडनी पे असर होता है, क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन होती है। किडनी से पानी खींचता है और बाहर फेंकता है, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में। प्रोटीन डाइट जब लेते हैं तो उसमें आपके वेट लॉस तो होता है, मगर आपकी मसल बिल्डिंग ठीक रहती है, आपके ऑर्गन्स बिल्कुल प्रॉपर रहते हैं, ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप प्रोटीन ज़्यादा हाई लेवल पे ले रहे होते हैं और आप फैट को लोअर लेवल पे लेते हैं और इसके बीच में आप कार्ब्स लेते हैं, कार्ब्स का मतलब होता है आप डिस्क साइज़ की आप रोटी ले लें, या स्टार्च अगर लेना है तो बिल्कुल आपका डिस्क साइज़ की स्टार्च लेना है आपको। चावल, लोगों के कॉन्सेप्ट होता है कि चावल नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूँ चावल खाने चाहिए, विदाउट ग्रीस खाएं, बॉयल करके खाएं, इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। कभी भी नहीं होता। आप देखें अगर एशियन रीजन में आप देखें तो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, सबसे ज़्यादा खाते ही चावल है। और चावल से वो कभी फैट नहीं होता है, चावल से कभी कोई नुकसान नहीं होता। वीट ऑफ कोर्स इट्स हाई कार्ब, उससे नुकसान होता है। वीट को आप कम कर दें, हाई प्रोटीन पे रखें। प्रोटीन आपकी बॉडी के हर मसल, हर ऑर्गन्स को बिल्टअप रखता है और आपके वेट को भी रिड्यूस रखता है और आपकी बीमारियों से बहुत बचाता है आपको। दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पे ये वजाहत बैठे हैं, ये तो खाते होंगे, मतलब आधा किलो खाते होंगे आप गोश्त, नहीं? गिव और टेक। अच्छा, प्रोटीन की अगर आप बात करें तो प्रोटीन गोश्त की एक समझेंगे एक्सट्रैक्ट होकर प्रोटीन आ रहा है। राइट। रॉ अगर आप आधा किलो गोश्त की बात करें तो उसमें आधा किलो लाइक 500 ग्राम प्रोटीन नहीं आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है ना। तो अच्छा, प्रोटीन का एक जनरल फार्मूलाज है, तो वो डिफरेंट बॉडी टू बॉडी और गोल टू गोल वो डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक नॉर्मल बंदे के लिए आप कह लें कि 1 kg ऑफ बॉडी वेट से पर kg बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो होना चाहिए। तो यानी कि अगर मेरा वजन 50 किलो तो मुझे 50 किलो में सेटिंग है? हाँ, 50 ग्राम्स। हाँ, अच्छा, अब ये डिपेंड करता है 50 ग्राम अप टू 100 ग्राम पे भी आप जा सकते हो। वो डिपेंड करता है गोल पर। यानी आप समटाइम्स आप पर ईच केजी ऑफ बॉडी वेट 100 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे के हिसाब से आप क्या लेते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं। तो 100 कैलोरीज अगर आप फर्ज करें कि 1 किलो का गोश्त है, इसमें आपकी कैलोरीज जितनी बनती है इतना इसकी आपकी बनती है प्रोटीन जो है वो तकरीबन 500 ग्राम्स कुछ बनती है उसकी प्रोटीन 1 किलो गोश्त में। ठीक है। तो आप इस तरह हिसाब करते हैं। अगर प्रोटीन जो हाई प्रोटीन जो ले रहे होते हैं उसमें होता यही है कि वो बारबेक्यू करते हैं या फिर उसको रॉ में बनाते हैं, रॉ रोस्ट करते हैं। उसको आप जब खाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोटीन है वो आपको 500 ग्राम जो है वो मिल जाती है। ओके। अच्छा, एक और मैंने आपसे यहाँ पे प्रोटीन के बारे में पूछना है कि बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं, बट वो मैंने देखा है कि वो एक्सपेंसिव से, एंड वजाहत विल प्रॉब्ली अटेस्ट टू दिस, दे बिकम प्रोटीन पाउडर्स बहुत महंगे हो गए हैं। तो उसका क्या अच्छा सब्स्टिट्यूट है? कुछ अब सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो प्रोटीन्स पाउडर्स कभी भी नहीं लेने चाहिए। उसको कहते हैं वे प्रोटीन्स। वे प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर जाके वो स्टेरॉइड की तरह काम कर रहा होता है। वे मीन्स कि वो आपके एडिशन ऑफ कैलोरीज, प्रिजर्वेटिव्स और आपकी एलर्जी फैक्टर्स को बढ़ाता है। आगे जाके जब आप ये जब देखें एक नेचुरल फूड, फजाद आपको अच्छी तरह बताएंगे, नेचुरल फूड जैसे ये एक्सरसाइज करते हैं या जो भी करते हैं, ये देखें सबसे ज़्यादा ये फोर्स करेंगे अगर प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो आपको फोकस करते हैं कि आप ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक जो भी है आप प्रोडक्ट लें जो घर की चीज़ें हों। वो आपको कभी भी उस प्रोटीन्स पे नहीं लेके जाएंगे। बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, फिटनेस वाले अलग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स अलग होते हैं। बॉडी बिल्डर्स आपको उस प्रोटीन पे लेके जाते हैं जो वे प्रोटीन्स होती हैं जो आपकी मसल बिल्डिंग में काम करती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ ही स्टेरॉइड्स किए जाते हैं। तो बेहतर ये है कि यूज़ और मीट डाइट और साथ में आप प्रोटीन्स के साथ जो जो चीज़ें लेना चाहते हैं, जैसे आप केले ज़्यादा खाते हैं लोग, बीन्स खाते हैं, बीन्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, अंडे बहुत खाते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट इस तरह खानी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किया है और मैं भी इस चीज़ को सेकंड करूँगा। और ये चीज़ अगेन डिपेंड करता है गोल टू गोल। अगर एक नॉर्मल बंदा या बंदी अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए अगर डाइट करती हैं तो वो बहुत ईजीली नेचुरल डाइट से उसको अचीव कर सकती हैं जो भी उनकी टारगेट प्रोटीन इनटेक है। हाँ। और बहुत अच्छी
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ और गुड फैट्स के साथ भी, तो उनको सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं दुनिया भर में, एथलीट्स स्पोर्ट्स में डिमांड ऐसी होती है, उनकी कैलोरी बर्निंग इतनी होती है और उसी हिसाब से उनकी कैलोरी इंटेक भी डिमांड ऐसी कर रही है, तो वहाँ पर अगर वो नेचुरली अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं अपनी कैलोरी प्रोटीन इंटेक को, तो वहाँ पर वो सप्लीमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन दैट्स नॉट स्पेसिफिकली लाइक स्टेरॉइड्स कुछ अलहदा होते हैं और वे प्रोटीन तो एक फूड सप्लीमेंट है और मैंने पढ़ा था क्योंकि जो कि वे का जो कि डेयरी का एक्सट्रैक्ट होता है। लेकिन एक न्यूट्रिशन आते हैं, देखिए अगर आप एक हर्बल न्यूट्रिशन पे जाते हैं या नेचुरल न्यूट्रिशन पे जाते हैं, इट्स डिफरेंट। और ये जो मार्केट में जो कमर्शियलाइज चीज़ें मिल रही होती हैं, स्पेशली जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, मैं फिटनेस के लिए बॉडी बिल्डर्स और इस स्पोर्ट्स की तो हम डेफिनेटली जब आप वो बात पहले कहते हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक देखें हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत सारे जो वो सप्लीमेंट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं, आई गेस विटामिन्स भी और फिर ये फूड सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो हमारे यहाँ बहुत सिकनेस और इलनेस की तरफ चले गए। वहाँ पर कई प्रोडक्ट्स हैं, आई गेस मैं यहाँ पर नाम तो नहीं ले सकता हूँ, हमारे लोकल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ वो भी सारे प्रोटीन या दूध की फॉर्म आप कह लें, मिल्क की फॉर्म होती है और वे प्रोटीन भी बेसिकली एक इनहेंस्ड फॉर्म होती है मिल्क की, जो कि डेयरी का एक्सट्रैक्ट होता है वे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वे और स्टेरॉइड को थोड़ा अलग अच्छा, ऑल्दो मैं यहाँ पर वे प्रोटीन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, एक और मैंने आपसे डॉक्टर साहब बात पूछनी थी कि आपने हम लोगों ने इस टाइम के अंदर नमाज बहुत पढ़ी ड्यूरिंग रमज़ान, बहुत लोगों ने, मेरे जैसे गुनाहगारों ने भी पूरी नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी तो नमाज क्या हमारी हेल्थ को, और बहुत लोगों ने भी ये मतलब कहा कि नमाज आपकी हेल्थ को बेहतर करता है, बट हाउ डज़ इट स्पेसिफिकली अफेक्ट योर बॉडी? ये सुनना एक अलग बात होती है और आप क्लिनिकली जिस तरह समझाते हैं ये एक बिल्कुल ही अलग बात होती है। मेडिकली साइंस में एक नमाज को आप इस्लाम में लें और एक मेडिकल साइंस में लें। इस्लामिक तौर पे लें तो भी बहुत फ़ायदे हैं, तो उसके तो फ़ायदे हैं, राइट। और मेडिकल साइंस में लें तो लोगों को दूसरे तरीके से फ़ायदे समझाने के मौका में मिलता है। कोविड के सिचुएशन में बहुत मिला, तो जब आप अभिषेक करते हैं, वुज़ू जब करते हैं तो आपके बहुत सारे औज़ा जो हैं, आप जैसे आपके उंगलियां हैं, नाखून हैं, जिस तरह हमने हैंड वॉश का तरीका सिखाया था वो हमें 1400 साल पहले ही सिखा दिया गया। दूसरा, जब आप वुज़ू करते हैं उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम बहुत एक्टिवेट रहता है आपका, उससे आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके टॉक्सिकेशंस बाहर निकल जाते हैं बॉडी में से। स्पेशली जब आप वुज़ू करके जब आप मसा करते हैं इधर पीछे, तो यहाँ पे हमारे नेक के पीछे आपके टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं। आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा हिजामा भी जब लोग कराते हैं वो पीछे की तरफ करा रहे होते हैं, तो यहाँ पे जब आप हाथ फेरते हैं पानी का तो यू गेट फ्रेश ऑटोमेटिकली। अचानक आप वुज़ू करते हैं, आप बिल्कुल जैसे शावर लेते हैं इसी तरह आप जब वुज़ू करते हैं इस तरह आप फ़ौरन आपकी इंटॉक्सिकेशन होती है और आप फ्रेश हो जाते हैं। एक तो ये मेडिकल साइंस, जर्मन इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ प्रूफ की थी कि ये एवोल्यूशन में ये काम हुआ और इससे कितना जल्दी फ़ायदा हुआ। सेकेंडली, नमाज में जो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या बॉडी में खड़े रहते हैं या आप जब रुकू में जाते हैं तो आपकी बैक मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड, पाँव के मसल्स, उसमें घुटनों के मसल्स हैं, घुटने हैं या थाई मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। आपके पाँव के दर्द के मसाइल बहुत सारे हल हो रहे होते हैं। लोग कई दफ़ा क्या कहते हैं कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया पाँव पे, हमें बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कई दफ़ा होता क्या है कि हम उसको कहते हैं कि स्ट्रेचिंग करके आप नमाज़ पढ़ें। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ USA में सबसे अच्छा जो रिसर्च हुई, जो मुझे बड़ी इम्प्रेसिव लगी, वो थी सिजदे की। जब हम लंबा सिजदा करते हैं तो आपकी जो ग्राउंडिंग है, आपके जो हाथ, आपका सर, आपके पाँव, सब ग्राउंड पे चला जाता है। तो आप न्यूट्रलाइज़ करते हो अपने आप को। जब न्यूट्रलाइज़ करते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखें, इंजीनियरिंग सिस्टम में, कि एक अर्थिंग सिस्टम होती है जिससे आपके पूरे घर जो है वो अर्थ हो जाता है, उस पर करंट, तो आपके पूरा सिस्टम हो रहा होता है। तो जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डिप्रेशन है, आपकी जो सिकनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाती हैं आपकी बॉडी में। That's amazing. तो इट्स वेरी इफ़ेक्टिव।
और मैं तो कहता हूँ कि आया कि वो मुसलमान हो या कोई भी हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको लंबे लंबे सिजदे करने चाहिए। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, वजाहत हमें सिखाएंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर हैं मोहम्मद वजाहत नज़ीर, जो कि एक हेल्थ एजुकेशनिस्ट भी हैं और पर्सनल ट्रेनर भी हैं, और इन्होंने हमें वादा किया है कि आप हमको दिखा रहे हैं एक एट होम वर्कआउट, जिसके लिए मुझे जाके कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदनी। जी बिल्कुल। पिंकी स्वेयर ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, आज जो हम कुछ मूव्स जो करने वाले हैं, तो वो मूव्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था आज के इस प्रोग्राम का, नमाज का, तो उस नमाज के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और एक आपको ये स्टेप देंगे। अगर आप यूज़ टू नहीं रहे या कुछ टाइम से आपने नमाज नहीं पढ़ी नहीं, और बहुत सारे लोग एक्चुअली नमाज पढ़ते हैं कुर्सी के ऊपर बैठ के, पढ़ नहीं सकते। मैं यहाँ पर यही चीज़ ऐड करने वाला था कि ये जो मूव्स हैं ये वैसे तो तमाम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो लोग जिनको लोअर बैक का इशू रहता है या उनको नी जॉइंट का पेन होता है और मोबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है कि वो या तो रुकू में सही से नहीं जा सकते या सजदे में नहीं जा सकते, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उनकी मोबिलिटी इंप्रूव करेगा, उनको फ्लेक्सिबल बनाएगा और होपफुली वो अपनी नमाज को अच्छे तरीके से अदा कर पाएंगे। ओके, ग्रेट। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द वर्कआउट, मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंडर देना चाहूँगा कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आप फिज़िकली उस चीज़ के लिए रेडी हैं, और अगर आपको लगता है कि आप रेडी नहीं हैं तो आप उससे पहले अपने फिजिशियन से या डॉक्टर से आप रुजू करें और उनसे उसकी परमिशन लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी एक्सरसाइज के साथ साथ, यानी स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए, और जो एक्सरसाइज हम अभी करने लगे हैं, जो 2 मूव्स हम करने लगे, उसके लिए आप अगर 2 से 3 मिनट भी वार्म अप अगर करते हैं तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है। तो वार्म अप के अंदर आप थोड़ा सा शोल्डर को मोबिलाइज कर सकते हैं, राइट। ये बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। इसको दोनों डायरेक्शंस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसको जो रोटेट करें आप, साथ साथ आप नी टैप्स करें ताकि आपके अपर लिम्स के साथ साथ लोअर लिम्स भी जो है वो आपके मोबिलाइज होते रहें और आपका हार्ट रेट और आपका बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज करना शुरू कर दे। ठीक है। थोड़ा सा इसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट, सो 2 से 3 मिनट में आप वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज जो 2 मूव्स हम करने लगे उसमें फर्स्ट मूव है प्रोन गेटअप्स। तो ये बहुत सिंपल मूव है। इसके लिए आप सबसे पहले घर में कोई ऐसा स्टूल या कोई बेंच या कोई टेबल देखें जो कि स्टेबल हो और उसको आप रखें अपने सामने। और बहुत सिंपल मूवमेंट है इसकी। आपके फीट जो है वो शोल्डर विद पार्टेड हैं, आप अपराइट पोस्चर में खड़े हुए हैं एंड यू स्क्वाट डाउन, हिप्स पीछे निकालते हुए एंड यू पुट योर हैंड्स ऑन इट और अपनी टांगों को एक एक करके पीछे ले जाएंगे। यू होल्ड इट हियर for a second or 2 and then you come back and stand tall, right? Repeat it. 1 2 3 4, right? Repeat it again. 1 2 3 4. तो मैंने अभी आपको 3 रैप्स करके दिखाए इसके। आप इसके 8 से 10 रैप्स कर सकते हैं इस मूव के। और इसके इनिशियली आप यानी 8 से 10 रैप्स आपके जब हो जाएंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं 2 दफ़ा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट मूव की तरफ चलेंगे जो कि बर्ड डॉग हम इसे कहते हैं। ये आपको आपकी लो बैक के मसल्स और आपके अपर लिम्स को भी एक्टिवेट करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो रेगुलेट करता है। और ये जो पोजीशन है यू कैन सी कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है like a table सजदे वाली जो हमारी पोजीशन होती है नमाज में। तो आपको इस तरह नीचे आना है एंड देन यू कम डाउन इन दिस ऑल 4 पोजीशन। आप देखें आपके जो पाम्स हैं दे शुड बी राइट अंडरनीथ योर शोल्डर्स और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल हिप्स टू शोल्डर स्ट्रेट होगी। और फिर आप अपना आर्म और एक लेग रेज करेंगे लाइक दैट, राइट।
and then you come down and repeat it on the other side. और अगर ये इनिशियली नहीं हो सकते कि दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते, देखें स्टार्ट विद वन लिम्ब, इसकी जो स्केल्ड वर्जन क्या है उसमें आप एक एक करके उठाएंगे, ठीक है? ओके, तो एक आर्म, देन ऑल्टरनेट साइड लेग, ठीक है, देन अदर आर्म, और फिर दूसरी साइड की लेग, सही है, राइट? तो जिस तरह आप वहां पर 1 से 2 सेकंड होल्ड कर रहे थे, इसी तरह आप यहाँ पर भी इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। That's amazing. तो यानी आपने एक हाथ और एक लेग किया था, तो ये आपका एक रैप काउंट होगा। इसके भी आप 8 से 10 रैप्स करेंगे और वो आपका एक सेट हो जाएगा, और इसको भी आप रिपीट करेंगे। तो आज के लिए ये एक्सरसाइज थी आपके लिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो फर्स्ट मूव मैंने आपको बताया था, प्रोन गेटअप्स, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आपके एब्डोमिनल्स, आपके लेग्स, आपके हिप्स, आपके अपर बॉडी, सब चीज़ें इंगेज करता है। और आप आहिस्ता आहिस्ता जब इसके अंदर रेगुलर होते रहेंगे और आप रूटीन में आएंगे, तो आप इसके अंदर प्रोग्रेशन भी लेकर आ सकते हैं। इसकी जो हाइट है, इस हाइट को आप कम करते जाएंगे तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और फिर इसके अंदर आप रेपिटेशंस भी अगर आप बढ़ाएंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा प्रोग्रेस करने में। थैंक यू सो मच वजाहत, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, हमारा शो का इख्तिताम हो रहा है। हम कल आपसे एक नए शो के साथ मिलेंगे। जाते जाते मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि मास्क ज़रूर पहने, अपने आप को ज़रूर सेफ़ रखें, एंड अब ट्राई टू अवॉइड पब्लिक प्लेसेस। ये हम सब की सेफ्टी की बात है, और हम लोग कल सुबह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए सुबह को चाय टोस्टर होस्ट।